हेलो एवरीवन, मैं शशि भूषण पांडे। वेलकम टू वर्चुअल ट्यूटोरियल अगेन। आइए हम लोग डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक और सम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके पहले भी हमने किया था और आपको बताया था कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो डेप्रिसिएशन का मतलब हो जाता है कि उसका वैल्यू घटना, और यह ईयर के एंड में इसे निकाला जाता है। ये आपका जो ईयर है वो अकाउंटिंग ईयर हो सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर में आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपका कैलेंडर ईयर है, मीन्स जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इसी बीच में किसी मशीन के पार्ट्स को बेच दिया जाता है, यानी क्यों, रीज़न क्या है, तो अप्रचलन में हो जाने के कारण, मीन्स ऑब्सोलीट, प्रचलन से बाहर हो सकता है। डिमांड के अनुसार उससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो, फैशन चेंज हो गया हो, तो ये 1/3 मशीनरी के पार्ट्स को हम सेल कर दे रहे हैं। तो सेल करने के बाद हम देखेंगे कि जिस समय में हम उसे सेल कर रहे हैं उस समय तक उसका वैल्यूएशन क्या है, अर्थात उसका प्राइस कितना है, कितना डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज हो चुका है, इससे पहले निकालना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, याद रखेंगे अभी जिस सम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है। तो a company whose accounting year is a calendar year purchased on 1st April 2020 machinery costing rupees 30,000. It purchased further machinery on 1st October 2020 costing rupees 20,000. On 1st January 2022, 1/3 of the machinery installed on 1st April 2020 became obsolete. अर्थात 2020 में जो मशीनरी खरीदा गया था उसका 1/3 प्रचलन से बाहर हो गया। उसे हमने बेच दिया 1st जनवरी 2022 को एंड वाज सोल्ड फॉर ₹3,000. डेप्रिसिएशन इज बीइंग रिटेन ऑफ ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, मीन्स इक्वल इंस्टॉलमेंट कॉस्ट प्राइस पे जो निकालते हैं। सो एट 10% पर एनम प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एज वुड एज अपीयर इन द लेजर ऑफ द कंपनी फॉर 3 ईयर्स। तो सबसे पहले हम लोग 1/3 मशीनरी, जिस मशीनरी को 2022 में बेचा गया उसका वैल्यूएशन हम निकाल लें। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन 1/3 machinery. Cost of 1/3 machinery on 1/4/2020 2020 को उस मशीनरी का वैल्यू कितना था, तो हम देख रहे हैं कि 30,000 था। तो इसका 1/3 आप समझ सकते हैं, 30,000 इंटू 1/3 10,000 मीन्स इसका वैल्यूएशन है 10,000। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन ऑफ 2024 हम देख रहे हैं खरीदा गया था अप्रैल में, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मीन्स 9 months। 9 months मीन्स अप्रैल टू दिसंबर इक्वल टू 9 months for 9 months। तो कितना हो जाएगा 9 months का, आप देख रहे हैं 10,000 है इंटू
9/12 से हम लोग डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है, और हमारा जो डिप्रिसिएशन वैल्यू है वो 10% है, मीन्स 100। 0 0 0 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अच्छा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 500 अगेन ये हो जाएगा आपका 250। 250 से अगर हम इस 3 को मल्टीप्लाई करें तो 250 इंटू 3 इक्वल टू 750। इसका मतलब हो गया, ये आपका हो गया 750। इसे हम लेस कर दें, 1055,972 एंड 9,250। ये आपका बैलेंस हो गया। बैलेंस ऑन 1/1/2021 कितना, 9250। अब हम देख रहे हैं कि उस मशीनरी को 2022 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब इस बीच में 2021 में उस पे पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, मीन्स डेप्थ ऑफ फॉर 1 ईयर। ये कितना आपका हो जाएगा, 10,000। इंटू 10/100 मीन्स 1000। 1000 सब्ट्रैक्ट कर दें हम, 052,825, 8,250। ये हमारा हो गया बैलेंस ऑन 1/1/2022 2022 को इतना वैल्यूएशन रह गया। और हम क्या देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2022 को हम सेल कर रहे हैं इस मशीन को, और उस समय डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मशीन का वैल्यूएशन है 8250। अब हम क्या करेंगे, लेस सेल प्रोसीड्स, कितना हुआ आपका 3000। 3000 में इस मशीन को हम सेल कर रहे हैं, तो बच कितना गया 0525250, यानी कि 5250 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी 1/3 मशीनरी को जो बेचा गया तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, लॉस हो रहा है 5250 का। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, फिर इसके बाद मशीनरी अकाउंट बनाया जाएगा। अप्रैल 1 मशीन को जो खरीदा गया टू बैंक अकाउंट ₹30,000। सेम ईयर में 2020 में ही सेकेंड मशीन को खरीदा गया अक्टूबर 1 को 20,000 में, उसके लिए भी एंट्री सेम हुआ, टू बैंक अकाउंट 20,000। अब इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम दिसंबर 31 सेम ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो हमारा है 30,000 और हमने मशीन को ख़रीदा है अप्रैल 1, यानी अगर अप्रैल से हम दिसंबर तक काउंट करते हैं तो 9 मंथ्स होता है, तो 9/12 और डिप्रिसिएशन हमारा 10% मीन्स
10/100, 0 0 0 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 7 50, मल्टीप्लाई करेंगे हम 2250। सेकेंड आपका मशीनरी है 20,000 का, 20,000 इंटू, इसे हम अक्टूबर में खरीद रहे हैं, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स, तो 3/12 सेम 10/100, 0 0 0 0, 3 4 जा 4, 500 मीन्स 2250, 500 आप ऐड कर दो, 0572750, यानी 2750 दोनों का डेप्रिसिएशन आपका होगा मिला करके। अब हम इसे बैलेंस कर दें तो हम देख रहे हैं 50,000 मैक्सिमम, 50,000 लेस किए हम 0 1055 972 927 एंड 447,000। सेम डेट बाई बैलेंस CD, ये अमाउंट आ गया सीधा यहाँ पे। ईयर चेंज हो गया आपका 2021 जनवरी 1 टू बैलेंस BD कितना 47,250। अब 2021 में हमें केवल 1 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है दोनों का, तो आ जाए हम 2021 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, टोटल मिला के हो गया आपका 50,000 मीन्स 50,000, इसका यदि आप 10% निकालोगे 0 0 0 0 मीन्स 5,000, यानी ये डिप्रिसिएशन हो गया आपका 5,000। अब हम इसे बैलेंस कर दें, 47,250 47,250 माइनस करेंगे 052,752 42,250 सेम डेट बाई बैलेंस CD। अब इसे हम लाएंगे, ईयर चेंज हो जाएगा आपका 2022, डेट भी चेंज हुआ जनवरी 1 टू बैलेंस BD 42,250 2022 जनवरी 1 मशीन को बेचा गया जनवरी 1 को, तो इसके लिए एंट्री हो जाएगा आपका बाई बैंक अकाउंट। 3,000 में बेचा है आपने 3,000 और उसको बेचने पे लॉस हुआ हमारा सेम डेट पे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,250 का। अब बच गया आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा दिसंबर 31 को, कितना, तो आप देख रहे हो 30,000 में 10,000 ऑफसेलेट हो गया था मीन्स 1/3, तो बच गया 20,000 और ये 20,000 20 40,000 40,000 मीन्स 40,000 का यदि आप 10% निकालोगे 0 0 0 0 4,000, यानी ये 4,000 डेप्रिसिएशन होगा चार्ज बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000। अब हम बैलेंस कर दें इसे, तो आपका ये हो गया 42,250 42,250 0 0
0, 5, 3, 8 and 12, 2, 0 and 3, 30,000। ये आपका हो गया डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट फिगर दिसंबर 31 बाई बैलेंस CD। ये इधर आ गया आपका 2023 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 30,000। तो इस तरह से आपने देखा 3 इयर्स का बोला गया था, तो 3 इयर्स 2020, 2021 एंड 2022 का मैशनरी अकाउंट निकाला गया। आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर मैं आऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में।